Hello. This is part 2 of basic environment concepts, right? फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने लगभग 29 टॉपिक्स देखे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, राइट? विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई थिंक वी स्टार्ट। 30 पे क्या है? इकोटोन आ जाएगा भाई। इकोटोन क्या आता है? इट इज़ अ जोन ऑफ ट्रांजिशन। मतलब इसमें अपन सिर्फ कीवर्ड्स देख रहे हैं ना, तो इट इज द जोन ऑफ transition between two diverse ecosystems. This word is very important. ऐसा कि नहीं कि इधर भी लेक है, लेफ्ट में लेक है, राइट में लेक है, बीच में जमीन है, तो वो इकोसिस्टम नहीं होगा, राइट? दो डाइवर्स इकोसिस्टम, तो वो इको तो नहीं होगा, दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के इधर क्या है? डेजर्ट। इधर क्या है? फॉरेस्ट। ठीक। सिमिलरली मैंग्रोव्स। मैंग्रोव के इधर क्या है? लैंड। इधर क्या है? वाटर। और बीच में ये एक जोन है, राइट? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है कि अब क्योंकि ये जो रीजन है इसको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है इट इज़ वेरी हाई, है ना? स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, अलग अलग तरह की स्पीशीज़ मिलेंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिलेंगी, ठीक है। और प्लस ये बहुत ही यहाँ पे जो मिलेगा मतलब वो सिर्फ हो सकता है यहीं मिलता हो, तो इसलिए यहाँ पे हाई एंडेमिज्म भी होगा। एंडेमिज्म मतलब क्या होता है? एंडेमिज्म मतलब होता है कि जो चीज़ एक जगह मिल रही है वो वहीं मिल रही है और कहीं ज़्यादा नहीं मिल रही है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि इसका जो प्रोग्रेशन होता है दैट इज लीनियर, राइट? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं 31, इसी से रिलेटेड है, दैट इज इको क्लाइन। इको क्लाइन क्या होता है? इको क्लाइन होता है जैसे भाई दो इकोसिस्टम्स हैं, दो इकोसिस्टम्स के बीच में ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस जोन, कंटिन्यूअस जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि टू डाइवर्स इकोसिस्टम, तो ठीक है, दो इकोसिस्टम्स के बीच में ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस जोन है, ठीक है। एंड नो शार्प बाउंड्री, पता ही नहीं चल रहा है कब दूसरा खत्म हुआ और पहला वाला शुरू हो गया, ठीक है। दिस इज इको क्लाइन, राइट? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें 32। 32 इज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज द मतलब एक तरह से रेंज इसको कह सकते हैं, रेंज विद इन विच एक कोई ऑर्गेनिज्म विट कैन टॉलरेट एनवायरनमेंट के चेंजेस। मतलब कभी बहुत गर्मी पड़ रही है, कभी बहुत सर्दी पड़ रही है ना? सेलाइन वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, तो जिसका ज़्यादा बहुत रेंज होगा टू सर्वाइव दिस, उसका इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज 32 और 33 पर आ जाते हैं। 33 इज इको, इकोफीन या ईकैड। ये क्या होता है? These are temporary and
रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस मतलब एक तरह से टेम्परेरी चेंजेस, टेम्परेरी वेरिएशंस इन organisms when वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म मतलब एक तरह से फिजिकल है ना। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा माइग्रेटरी बर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई बर्ड रशिया में रह रही है, ठीक है। वो फिर वहाँ बहुत सर्दी पड़ी तो इंडिया में आई, तो वहाँ पर मान लो इसी एक तरीके से वो दिख रही है। इंडिया में जब आई तो उसके अंदर कुछ कुछ फिजिकल चेंजेस अपीयर होने लगे। कुछ भी हो सकता है, थोड़ी वो येलोइश हो गई, उसके पंख निकल आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो जो, और लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं दीज आर टेम्परेरी, इसलिए इसको इकोफीनिया इकैड बोलते हैं। और दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट शुड बी नोन। ठीक है, सेम उसी लाइन पर है इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है? जो इकोफीन होता है, इकोफीन मतलब जो टेम्परेरी चेंजेस थे व्हेन फिक्स्ड परमानेंटली, वो परमानेंट हो गए वाया जेनेटिकली, तो इसको बोल देंगे इकोटाइप। ठीक है, एंड इसमें बाद में, अब जब फिक्स हो चुका है तो फिर बाद में जब इसमें इंटरब्रीडिंग होगी तो वही चीज़ ऑफस्प्रिंग्स में भी दिखेगी, देयरफॉर विजिबल इन ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट है 35 इको स्पीशीज। इसका क्या मतलब है? वन सिंगल स्पीशीज, वन स्पीशीज divided into two different types of environment, environment of one and environment two। इसकी वजह से जो चेंजेस होंगे, है ना, और एडेप्टेशन जो होंगे इस और स्पीशीज का, व्हेन दे बिकम परमानेंट, है ना, जेनेटिकली भी, इसको बोल देंगे इको स्पीशीज। अब देखो फर्क क्या है, थोड़ा बहुत फर्क है। इकोफीन क्या होता है कि अपनी वो एक जगह से दूसरी जगह गया, टेम्परेरी चेंजेस हुए, फिर वापस चला जाएगा, वो चीज़ें वापस हो जाएंगी। ठीक, सेम स्पीशीज की बात हो रही। फिर अगर वही चीज़, मतलब जो चेंजेस हुए हैं जब वो धीरे धीरे परमानेंट होने लगे और इंटरब्रीडिंग करके ऑफस्प्रिंग्स भी निकालने लगे वो, वैसे ही उसको बोल देंगे इको टाइप, राइट। एंड इको स्पीशीज, फिर ये थोड़ा अलग कंसेप्ट हो जाएगा कि एक स्पीशीज को अलग अलग एनवायरनमेंट में डाल दिया गया। जैसे मान लो बीच में पहाड़ खड़ा कर दिया, पहाड़ के इधर एक ये है, इधर एक ये है, एक तरफ रेनफॉल ज़्यादा है, एक तरफ सूखा पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, वो परमानेंट, और जब जेनेटिकली परमानेंट हो जाएंगे उसको बोलेंगे इको स्पीशीज। ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, उतना मतलब आई डोंट थिंक इसमें यूपीएससी में आएगा, लेकिन बस क्योंकि पढ़ना है तो भाई पढ़ लेते हैं। ठीक है। 36, 36 क्या है? 36 है स्पीशीएशन, है ना। हर जगह आप देख रहे हैं हम लोग नई नई स्पीशीज बन रही है वो चेंजेस की वजह से। तो स्पीशीएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पीशीएशन। ठीक। नेक्स्ट, इसी का इसको का पार्ट बना देते हैं बल्कि ना, इसको एलोपेट्रिक। ये हो रहा है ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब बिछड़ के एक स्पीशीज है उससे बिछड़ के एक ग्रुप अलग ही हो गया। ठीक है, उसकी वजह से जो चेंजेस हुए, मतलब नई स्पीशीज बनी, वो है। ठीक है, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा,
ठीक है। इसमें एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। आजकल घुमा फिरा के मतलब ये लोग घुस घुस के पूछ रहे हैं, एंड ये सब चीज़ें एनसीईआरटी वगैरह में भी दी हुई हैं। ठीक है। ये डार्विन फिंचेस, ये याद है जो डार्विन गया था, कहाँ गया था, इक्वाडोर में गैलापागोस आइलैंड, वहाँ पे उसको जो दिखा था वो है। और दूसरे टाइप का है स्पेशिएशन सिम्पेट्रिक, इसमें विदाउट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ठीक है, तो ये बहुत फास्ट होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें प्लांट वेराइटीज हो जाएंगे, जैसे टोबैको, जैसे कॉर्न, जैसे wheat, etc. राइट। नेक्स्ट, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये जो एलोपेट्रिक स्पीशीज होती हैं, ठीक है, एलोपेट्रिक स्पीशीज हुई जो, एलोपेट्रिक मतलब जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अलग अलग बन गई स्पीशीज, ठीक है। अमंग एलोपेट्रिक स्पीशीज बॉडी साइज इज सेम, body size is same but not in sympatric। मतलब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जब स्पीशीज हो रही है अलग, दो अलग स्पीशीज बन जा रही है एक स्पीशीज से, तब उसमें अगर बॉडी साइज सेम है तो उसको बोलेंगे, मतलब वो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। बट ये सिम्पैट्रिक में नहीं होता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ही नहीं हो रहा है ना भाई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें आ जाएगा, पहला आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर में दो टर्म्स आते हैं, यूरी थर्मल एंड स्टेनोथर्मल। स्टेनो मतलब लेस रेंज, यूरी मतलब मोर रेंज। इसका मतलब ये है कि जो स्पीशीज़ ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकती है, ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मान लो सर्वाइव कर रही है और 40 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर रही है, तो वो यूरी थर्मल हो जाएगा। लेकिन जिसका बहुत ही कम रेंज होगा वो स्टेनोथर्मल हो जाएंगी, राइट। इसी तरह से इसमें एबायोटिक फैक्टर्स में और क्या चीज़ें आ जाएंगी, सेलेनिटी से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। सेलेनिटी से सेम कॉन्सेप्ट, यूरी हेलाइन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेनो हेलाइन। ठीक है, सेम चीज़ लगेगी, बताओ क्या होगा कमेंट में, है ना। जैसा टेम्परेचर में है सेम चीज़ है, राइट। नेक्स्ट है इडेफिक फैक्टर्स। इडेफिक, पिछले लेक्चर्स में इडेफिक बताया था, क्या होता है, सॉइल होता है, सॉइल से रिलेटेड। ठीक है। इसमें रिलेटेड होते हैं लगभग 3 टर्म्स, अगर जानना है तो ठीक है, थोड़ा गूगल कर देना, होलार्ड, चेटार्ड और होता है एकार्ड, चेटार्ड और एकार्ड। अब क्या होता है इतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस इससे रिलेटेड है तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना अपने को, राइट। अब एबायोटिक फैक्टर्स, जब जैसे ये सब चीज़ें, एबायोटिक फैक्टर्स में और भी चीज़ हो जाएंगी ना, जिसमें जैसे रेनफॉल हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, ठीक है, ये सब होगा। बट उसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में जाने की ज़रूरत अब है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिस्पॉन्सेस क्या हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स चीज़ें चेंज होती हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा रेगुलेट। रेगुलेट मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड एक बार रेगुलेशन हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा होम्योस्टेसिस,
होमियोस्टेसिस याद है पिछले लेक्चर का, है ना, कि अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेना टेम्परेचर पे सर्वाइवल के लिए। तो इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, हु कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एग्जांपल ह्यूमंस, मैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट कोल्ड ब्लडेड, मतलब इनका ये नहीं मेंटेन कर सकते, कांट, ठीक है। एग्जांपल स्नेक्स, रेप्टाइल्स एक तरह से कह सकते हैं, और इसका जो रीज़न है वो है बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उसकी वजह से हो रहा है, राइट है। ठीक है। और क्योंकि अब बाहर के टेम्परेचर या उसकी टेम्परेचर की वजह से आपको मेंटेन करना है सब कुछ ना, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो इसलिए दिस प्रोसेस में एनर्जी बहुत लगती है, ठीक है। देयरफॉर दे कॉन्फर्म टू द एनवायरनमेंट, बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ ये कॉन्फर्म करते हैं, मतलब बाहर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इतना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या रेगुलेशन हो सकता है, ऑस्मो रेगुलेशन हो सकता है, कि बाहर अगर पानी सलाइनिटी ज़्यादा वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग ये मैनेज कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फर्म। कॉन्फर्म क्या होता है, इसमें वही होता है हीट लॉस और गेन, हीट लॉस और गेन, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा खड्डा से हीट निकल जाएगी, कम सरफेस एरिया रहेगा तो हीट उसको वो दबा के रखेंगे, ठीक है। है ना, इसी वजह से देयरफॉर जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं दीज आर फाउंड इन पोलर रीजन्स, उनका सरफेस एरिया मतलब वो अपने खुद को ऐसे वो कर लेते हैं, सरफेस एरिया उनका बढ़ जाता है तो हीट पूरी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब निकलने नहीं देते हैं अपने अंदर की हीट को, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स अगर चेंज होते हैं तो एक और तरीका है बचने का, माइग्रेट ही कर जाओ भाई, भाग जाओ, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, माइग्रेटरी बर्ड्स, एग्जांपल अमूर फैल्कन जो होती है, ठीक है, वो अमूर फैल्कन मतलब साइबेरिया से आती है, कहाँ पे आ जाती है, दोयांग लेक में, ये लेक कहाँ पे, नागालैंड, ठीक है। सिमिलरली क्योला देव जो है, क्योला देव नेशनल पार्क, इसमें कौन आता है, साइबेरियन क्रेन्स। यमूर फैल्कन ईरान वाला है, अमूर दरिया सिर दरिया, है ना। नेक्स्ट इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे सबसे पहले सस्पेंड, सस्पेंड मतलब कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने अराउंड थिक वॉल बना लेते हैं, स्पोर्स, जिसकी वजह से बाहर की चीज़ों से ये अफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक। नेक्स्ट डॉर्मेंसी, मतलब ठंडे पड़ जाओ, ये कुछ कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मतलब एकदम ही अपने सब एक्टिविटीज़ एकदम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम कर दो जिसकी वजह से एनर्जी बची रहे एंड वो बस पीरियड आप सर्वाइव कर जाओ। नेक्स्ट होता है हाइबरनेशन, ये तो पता ही है, हाइबरनेट कर जाते हैं लोग, सो जाते हैं 6-6 महीने, है ना। और ये जो होता है इट हैकर्स स्पेशली इन द विंटर्स, हाइबरनेशन। इसी का एक और टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज एस्टिवेशन, ये लोगों को जल्दी नहीं पता होता है। एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है, ये समर्स में होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को देखा है ना गर्मी में कैसे एकदम पड़ा रहता है बाहर,
चॉइस। हाइबरनेशन तो होता है ना जिनके अंदर खुद पे पहुंच गए, सो रहे हैं 6 महीने, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा डायापॉज। डायापॉज क्या होता है कि जू प्लैंक्टन्स जो हैं इन सस्पेंडेड स्टेट इन लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट टोरपोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोरपोर ये दिखता है अपने को वाइल्ड बियर्स में who go into deep sleep, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्स क्या रहता है। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें, 39 हो गया, 40 पे, 40 पे देखेंगे एनिमल अडेप्टेशंस, ठीक है। कि बाहर चेंजेस हो रहे हैं तो एनिमल खुद भी अडेप्ट करता है, ये तो मतलब अडेप्ट नहीं है, ये तो बच के भाग रहा है, लेकिन कभी कभी खुद के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं एनिमल्स को टू सर्वाइव, ठीक है। उसमें है, तो सबसे पहले अगर मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि फिजिकल, मतलब कि स्ट्रक्चरल, ऐसे चेंजेस अगर करने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको ये बोलेंगे। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आ जाएगा कैमोफ्लाज का, कैमोफ्लाज। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, कैमेलियन, ठीक है। कीचड़ में कभी कभी अपन टोड्स देखते हैं, ठीक है। जीब्रास का भी माना जाता है ना। मतलब अलग अलग है, कैसे आप अपने एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल जा रहे हो कि पहचान ही नहीं पा रहा है कोई। नहीं होगा तो इसकी वीडियो देख लेना, अगर किसी को नहीं पता है क्या होता है ये, यूट्यूब पे डालना कैमोफ्लेज वीडियोस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब बॉडी के अंदर कुछ ऐसा बनाओ जिससे आपके पास आने से लोग डरें। बेस्ट एग्जांपल इसमें क्या होगा, स्नेक वेनम, ठीक है। कैमल का हम, मतलब उसको पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे फैट स्टोर कर लिया हम, ठीक है। सिमिलरली कैंगरू रैट होता है जो कि सालों तक बिना पानी के रह सकता है, इसके अंदर क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ अपने को प्लांट्स में भी देखने को मिल जाती है। प्लांट्स में इसको बोलते हैं अलीलोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं दे प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स एंड इट अफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ नियर बाय ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और लास्ट है इसमें बिहेवियरल। बिहेवियरल में क्या आएगा, बिहेवियरल अपन देख चुके हैं पिछले वाले में, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, माइग्रेट कर जाओ, हाइबरनेट कर जाओ, ठीक है, यही है। आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर दिस वीडियो, या फिर एक और कंसेप्ट कर लें, इकोलॉजिकल सक्सेशन, नहीं इकोलॉजिकल सेक्शन नेक्स्ट में करते हैं, आई थिंक वहाँ से बढ़िया रहेगा, ठीक है।